Hello everyone, welcome to my new page Mavish Sharma on Instagram. Here is Meenakshi from Jammu and Kashmir. In this short video, I will explain important facts about the national anthem, a topic that frequently appears in a competitive exam. If you find it helpful, please watch fully, like the video, share and comment. बात करेंगे यहाँ पे किसकी, नेशनल एंथम की। ठीक है, हम बात करेंगे नेशनल एंथम की। हमारा नेशनल एंथम कौन सा है? हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन। ओके, हमारा नेशनल एंथम जन गण मन है। ये आया कब था, किसने लाया था, किसने लिखा था और ये कब लिखा गया था, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन कब है और इसको हमारे संविधान ने इसको कब अडॉप्ट किया था और इसकी टाइमिंग क्या रहेगी, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो हमारा जो नेशनल एंथम है ना, हमारा इंडिया तब आज़ाद भी नहीं हुआ था, तब ये लिखा गया था। ठीक है, और ये जब ये लिखा गया था तब हमारा इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था। तब हमारा इंडिया जो था वो किसका गुलाम बना हुआ था? अंग्रेज़ों का गुलाम बना हुआ था। और हमारे जो भारत के लोग थे वो संघर्ष कर रहे थे इन लोगों से लड़ने, इनसे आज़ादी पाने के लिए। तो जब ये गाना लिखा गया तब क्या हुआ कि हमारे एक यहाँ पे ब्रिटिशर का एक किंग था जिसका नाम था जीरोज वी। वो क्या करते हैं, वो इंडिया में आते हैं, भारत में आते हैं। जीरोज वी जो थे वो भारत में आते हैं और उनका भारत आना इतना खास था क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट था क्योंकि जो हमारे बंगाल है, जो हमारे यहाँ बंगाल है, बंगाल जो बहुत बड़ी स्टेट थी। तो तब क्या होता है कि जब वो आते हैं तो उन्होंने क्या किया, बंगाल के जो एक व्यंजन चल रहा था उसको रद्द कर दिया। दूसरा इंपॉर्टेंट ये रहा कि उन्होंने उड़ीसा को एक अलग से स्टेट दे दी, दर्जा दे दिया। तो अब सबको यहाँ पर ये लग रहा होगा कि ये साधारण सी बातें हैं। ठीक है, पर उस समय भारत की आज़ादी बहुत ही ज़रूरी थी। ठीक है, तो क्या होता है कि बंगाल, हम यहाँ पे ना क्या, अब हम यहाँ पे बात बंगाल की नहीं करेंगे, हम यहाँ बात करेंगे बंगाल के रहने वाले रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करेंगे। ठीक है, क्या होता है कि जब ये जीरोज जी भारत आते हैं ना, तो तब क्या होता है कि इनके ऊपर एक एलिगेशन लगता है, भाई ये जो रविंद्रनाथ टैगोर है ये अंग्रेज़ों की क्या करता है, जासूसी करता है। तो क्या होता है, जब ये जीरोज जी भारत आते हैं तो तब एक बात और होती है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है वो अपना जो उनका लिखी हुई कविता थी जो भारत भाग्य विधाता, वो इनके सामने बोलते हैं। तो इनके सामने जब बोलते हैं तो लोग क्या करते हैं कि लोगों के मन में ना बहुत सारी गलतफहमी क्रिएट हो जाती है कि भाई जो इंसान अंग्रेज़ों के खिलाफ था, जो इंसान इनकी चपलूसी करता था, वही इनके सामने ये बोल रहा है कि ये भारत भाग्य विधाता है। तो असल में बात कुछ और थी, तो लोगों को गलतफहमी हो रही थी। असल में टैगोर जी का ये था कि जो हमारे लोग हैं जो ये इकट्ठे हो रहे हैं वो इस कविता को ध्यान से समझें कि एकजुट हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, तो हमें तभी इनसे तभी आज़ादी मिल जाएगी। तो क्या होता है कि जो हमारा नेशनल एंथम है, जो हमारा नेशनल एंथम है वो ओरिजिनली कब लिखा गया था? वो लिखा गया था 11 दिसंबर 1911 में लिखा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसको बंगाली में लिखा गया थी। ये कविता जो है ये बंगाली में लिखी गई थी। और ये पहली बार परफॉर्मेंस कब की गई थी? फर्स्ट परफॉर्मेंस कब हुई थी इसकी? 27 दिसंबर 1911 में एट द कलकत्ता सेशन में ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जब ये पहली बार गाना बोला गया था जीरोज, तब उसमें इस सेशन में जो कलकत्ता सेशन में जो थे ना वो जीरोज भी शामिल थे। तो इनके सामने जो इन्होंने राष्ट्रीय गान जो था, हमारा कविता थी उस टाइम, कविता गान तो हमारा बाद में आया ना, कविता जो थी वो इनके सामने बोली गई थी। तो लोगों को गलतफहमी क्रिएट हो गई थी तो कि ये कि जो इंसान जो हम अंग्रेज, उसने जन गण मन जो था इन लोगों के सामने, जीरोज के सामने बोली थी। उस वक्त जन गण मन जो था भारत भाग्य विधाता कहा था। जन मन को टैगोर जी ने क्या कहा था? भाग्य विधाता कहा था। यहाँ पे एक बात और चौंकाने वाली होगी जिसे आप भी ध्यान से सुनना। तो इस सेशन में क्या होता है, कलकत्ता सेशन में क्या होता है कि उस टाइम में एक व्यक्ति था जिसका नाम था पंडित राम बिजू दत्त चौधरी था। उसने क्या किया, जीरोज को खुश करने के लिए ना उसने एक कविता इसके सामने बोली जिसका नाम था बादशाह हमारा कविता बोली। किसने? पंडित राम दत्त चौधरी जी ने बोली। तो क्या हुआ उस वक्त ना चौधरी को कोई जानता नहीं था। तो जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे उनको पूरी दुनिया उनको पहचानती थी। इसलिए अगले दिन न्यूज़पेपर वालों ने छापा, कुछ न्यूज़पेपर में जानबूझकर न्यूज़ में छापा, और जो कि पंडित राम चौधरी जी की जो बात को दबा दिया गया और टैगोर जी की बात को उछाल दिया गया। और जो बात टैगोर जी ने कही थी उसमें वो छाप दिया कि भाई इसने जीरोज को कहा भाग्य विधाता। ठीक है, अब लोगों के मन में और सी गलतफहमी क्रिएट होने शुरू हो गई और लोग जो थे बढ़ चुके थे। तो भाग्य विधाता का मतलब क्या होता है? जिसका जो भारत का भगवान हो। ठीक है, और इन न्यूज़पेपर वालों ने राम चौधरी की बात को दबा दिया। ये कारण बना कि पूरी दुनिया में बात फैल गई कि टैगोर जी ने अंग्रेज़ों का विरोध करते रहे, उन्होंने अंग्रेज़ों की चापलूसी क्यों की। यहाँ सच्चाई कुछ और थी और जीरोज की तारीफ किसी और ने की थी, लेकिन उसे दबा कर सारा क्रेडिट जो था वो टैगोर को दे दिया गया। फिर क्या हुआ, उन लोगों को विश्वास होने लगा क्योंकि 1913 में क्या हुआ, 1913 में क्या हुआ कि टैगोर जी को नोबल
प्राइज़ दिया। किसने? ब्रिटिशर लोगों ने दिया। और लोगों के ऊपर और सी जो शक था वो उनका मजबूत होता गया, भाई हाँ भाई ये बात हो सकती है। तब क्या हुआ, टैगोर जी ने 1912 में 1912 में 1912 में उन्होंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया, डिनाई कर दिया कि जो लोग भाग्य विधाता का मतलब अंग्रेजी से निकाल रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत भाग्य विधाता के दो ही मीनिंग हो सकते हैं, या तो हमारे देश की जनता या फिर स्वर्ग शक्तिमान ऊपर वाला। कोई अंग्रेजी या अंग्रेजों को शासन कभी भी इस देश का भाग्य विधाता नहीं हो सकता। टैगोर जी ने इस बात को डिनाई कर दिया 1939 में टैगोर जी ने इस बात को डिनाई कर दिया। उन्होंने एक लेटर लिखा पब्लिकली और उनके ऊपर जितने भी आरोप लगे थे सभी आरोपों को उन्होंने खारिज कर दिया। उनके ऊपर जितने भी चार्जेस लगे थे ना, जितने भी मतलब आरोप लगे थे ना, वो उन्होंने डिनाई कर दिया 1939 में। अब जो हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन है ना, नेशनल एंथम है, और क्यों लिया गया दोस्तों, ये भी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। टैगोर ने भी अपनी लिखी इस गीत को ना तो उन्होंने कभी नेशनल एंथम का रूप देखा था और ना ही उन्होंने इस राष्ट्रगान कहा था। हम आपको बता दें टैगोर का लिखा हुआ गीत जो है वो 5 स्टैंजा बंगाली कविता है, जिसमें लास्ट लाइन में लिखा हुआ है जन गण मन जो है ना पूरा, उसकी लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। अगर आप उसको हिंदी में अगर अच्छे से समझेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि सोता हुआ भारत अब जो है जाग गया। अब जब इस कविता को नेहरू जी ने सुना तो बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने एक आज़ादी का भाषण चल रहा था तो उसमें उन्होंने अपनी एक भाषण दिया, उसमें इन्होंने इस कविता का जो तारीफ़ करते हुए कहा कि अब हमारा जो, उन्होंने भी अपने भाषण में कहा कि हमारा जो सोता हुआ भारत है वो अब जाग गया है। लेकिन इस गीत को असल में राष्ट्रगान बनाने का क्रेडिट जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी को जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे सुभाष चंद्र बोस जी कहाँ से आ गए। अब सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उनकी कांग्रेस के साथ बनती नहीं थी, ना ही वो गांधी जी के विचारों को मानते थे, ना ही वो कांग्रेस को मानते थे। तो ये जो गीत है असल में ये कांग्रेस का ही गीत है, क्योंकि जो टैगोर जी थे वो जो गांधी जी को और कांग्रेस जी के बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं, जबकि सुभाष चंद्र ना तो कभी कांग्रेस को सही लगी और ना ही उनके विचारों को। इसलिए जो सुभाष जी ने इस गीत को राष्ट्रगान कहा लोग हैरान थे, क्योंकि क्या हुआ कि सिंगापुर में एक फौज की एक मंत्री महिला थी जिन्होंने पहले से ये गीत कविता सुन रखी थी और तो गुनगुना रही थी। और सुभाष चंद्र जी ने इस गीत को सुना तो उनको बहुत ही अच्छा लगा, तो उन्होंने क्या किया, अपनी आर्मी के लिए एंथम बना दिया। नेताजी को लगने लगा कि जन गण मन जो है एक ऐसा गीत है जो भारत की गुणों को डाइवर्सिटी को एक साथ बांध रखता है। तो अब बोस जी ने क्या किया, यहाँ पे ये भी बात बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि जो जन गण मन के जो बोल है ना, इस गीत के जो बोल हैं, हर बोलवासी को अपने में जोड़ने का काम मतलब इस गीत के जो बोल है ना हर भारतवासी को आपस में जोड़ने का काम करती है, ठीक है। इसका कारण उनको सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो बंगाली में जो हमारी कविता लिखी गई थी इसको हिंदी में इन्होंने आसान शब्दों में बनाया, आसान बनाने के लिए इसे हिंदी ट्रांसलेट करवाया, जिसके बाद इस गीत को सबको सुख चैन के नाम से जाने लगा, जिसकी धुन टैगोर ने पहले से बना रखी थी। 1914 क्या होता है कि 1949 में क्या होता है कि पहली बार जर्मन सोसाइटी की स्थापना पर सुभाष चंद्र बोस ने इसे गवाया और इसे आज़ाद भारत का राष्ट्रगान कहा। लेकिन भारत इसके बाद भी 5 साल गुलाम रहा अंग्रेजों का। इन सब विवादों और घटनाओं के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तनाव प्रतीत हो गया, जैसे हमारा इंडियन फ्लैग, जो हमारे राष्ट्र गीत लिखे जाने लगे। तो सबसे पहले सवाल यही था कि आखिर देश का राष्ट्रगीत क्या होगा। राष्ट्रगान की कैटेगरी को देखे जाने लगा तो उसमें ये बात शामिल थी कि गान ऐसा होना चाहिए जो पूरे भारतवर्ष को रिप्रेजेंट करता हो और जिनकी धुन इतनी आसान हो जैसे कि खराब से खराब गाने वाला भी इंसान बड़ी आसानी से गा पाए। भारत के संविधान को मेंशन किया, भारत के संविधान में इसको शामिल किया गया। कब शामिल किया गया था? 24 जनवरी 1950 को इसको भारत के संविधान में इसको शामिल किया गया। इस गाने की हम बात करें कि इसमें मरने काटने की बात नहीं की गई, जो हमारा नेशनल एंथम है इसमें मरने काटने की बात नहीं की। इसमें किए गए कुछ
इसमें मारने काटने की बात नहीं की गई। और ये था हमारा नेशनल एंथम। मैं पहले बता दूं, नेशनल एंथम हमारा जो था आज़ादी से पहले लिखा गया था 11 दिसंबर 1911 में। इसको 5 स्टैंजा बंगाली पोइम भी, बंगाली कविता कहा गया। ये बंगाली में लिखी गई थी। उसको इंडिया ने इसको 24 जैन 1950 में इसको अडॉप्ट किया गया था। और ये इसके रफली बोले तो 52 सेकंड्स टू प्लेटफॉर्म इन फॉल, मतलब इसके कुछ रूल्स हैं। अगर शॉर्टली में देखे जाए तो उसके 20 सेकंड लगते हैं और रफली देखा जाए 52 सेकंड जो है बोलने में पूरा लगता है। इसकी कॉम्पोजिशन जो थी वो टैगोर जी ने की थी। क्यों की थी? एकता और डाइवर्सिटी हेरिटेज ऑफ इंडिया को जोड़े रखने के लिए की गई थी। पहला जो था इसको कब बोला गया था, इसको पब्लिकली कब बोला गया था? 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता सेशन में बोला गया था, जब यहाँ पे जॉर्ज वी भी जो थे शामिल थे। और तब इनके ऊपर एक ये गाने का एलिगेशन लगा था। मैंने आपको बता दिया कि लोगों ने कहा था कि इसने जो जनगण मन है, भारत विघाता जो था वो किसको कहा गया है? जॉर्ज को कहा गया। बट 1939 में इसने टैगोर जी ने डिनाई कर दिया था, भाई नहीं, जो अंग्रेज जो लोग हैं वो भारत के भाग्य विधाता नहीं हो सकते। तो फिर उसके बाद जो था, उसके बाद एक बात होती कि 1919 में क्या होता है, टैगोर जी जो थे मंदाना पल्ले, जो कि मंदाना पल्ले कहाँ, आंध्र प्रदेश में है। उसका एक कॉलेज है बसंत कॉलेज, जिसका नाम है थियोसोफिलक कॉलेज है। और वो जो कॉलेज है उसमें ये टैगोर ने ये गाना गाया था। एक जो आदमी था, एक प्रिंसिपल था जो कॉलेज का, जिसका नाम था मार्गरेट कर्जन। उसने ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, उसने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। और तब फर्स्ट टाइम जो था टैगोर ने इसको नाम दिया था द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। और आज भी ये जो सॉन्ग है ना, ये वहाँ पे एक हॉल है मंदाना पेल में, कॉलेज है जो, उसके हॉल में ये आज भी मॉर्निंग के टाइम में सुबह सुबह बोला जाता है। ठीक है। और जो अडॉप्टेशन हुई थी 24 जैन 1950 में हमारे संविधान में हुई थी, तब हमारे जो प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद जो थे, फॉर्मली उन्होंने अडॉप्ट किया था इसको नेशनल एंथम, जो टैगोर ने लिखा था। इसकी टाइम ड्यूरेशन 52 सेकंड, वाइल द शॉर्ट 20 सेकंड। और मैसेज था यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा नेशनल सॉन्ग भी रहेगा। ठीक है। थैंक यू।